दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। उम्र से जुड़ी बीमारियों के बाद मुंबई में ली अंतिम सांस। उद्योगपति रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति, पीएम से लेकर तमाम हस्तियों ने जताया दुख। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा टाटा का अंतिम संस्कार। अमित शाह होंगे शामिल। महाराष्ट्र में एक दिन का शोक घोषित। मुंबई के वर्ली शमशान घाट में होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन को नेशनल सेंटर हॉल में रखा गया पार्थिव शरीर। रतन टाटा के आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट की हो रही है चर्चा। स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों का किया था खंडन। पद्म विभूषण रतन टाटा ने दुनिया में बजाया भारत का डंका। कोरोना काल में पीएम केयर फंड में दिए थे 500 करोड़ रुपए। कुत्ते के लिए किंग चार्ल्स को कर दिया था नजरअंदाज। काफी कहने पर भी अवार्ड लेने नहीं गए रतन टाटा। 2 दिन की लाओस यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। आसियान और पूर्वी एशिया सम्मेलन में होंगे शामिल। विकास भी विरासत भी योजना को मंत्री परिषद की मंजूरी। गुजरात में बनेगा सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स। यूएसए परमाणु पनडुब्बियों और 31 प्रीडेटर ड्रोन का होगा सौदा। सरकार ने दी 80,000 करोड़ की मंजूरी। बढ़ेगी सैन्य क्षमता। मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को 2 टूक कहा, सुख भोगने नहीं सेवा के लिए आए, अपेक्षाएं करें पूरी। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मियों के हाथ लगी मायूसी। नहीं मिली महंगाई भत्ते की सौगात, अभी करना होगा इंतजार। हरियाणा में शानदार जीत के बाद विधायक दल की बैठक आज। नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनना तय। 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन का 25 के बाद सजेगा दरबार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले अस्थिर था भारत। इजरायल का लेबनान के नागरिक सुरक्षा केंद्र पर हमला। 5 स्वास्थ्य कर्मियों की गई जान, कई अन्य घायल। हिजबुल्लाह ने इजरायल बॉर्डर के अंदर तक बनाई थी सुरंग। आईडीएफ ने पहचान कर खुफिया मार को किया ध्वस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू से की बात। इजरायल के ईरान पर संभावित हमले को लेकर दिया समर्थन। एमपीसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास की टिप्पणी। का महंगाई पर सख्ती जरूरी, अन्यथा हालात हो जाएंगे खराब। गोंडा में चलते चलते 2 हिस्सों में बट गई मालगाड़ी। बड़ा हादसा टला। विभाग में मची अफरा तफरी। किसानों ने 35 घंटे बाद खोला शामली सहारनपुर हाईवे। बकाया भुगतान को लेकर तहसील के अंदर धरने पर बैठे। स्टार हेल्थ के 3 करोड़ ग्राहकों का डाटा चुराने का दावा। हैकर्स ने डाटा बेचने के लिए बनाई फर्जी वेबसाइट। घर का माहौल खराब कर रही दफ्तर की समस्या। उलझने लगी जिंदगी। विश्लेषण में हुआ खुलासा। 14 ऊंची चोटियां फतेह कर 2 महिलाओं ने रचा इतिहास। इसमें नेपाल की यांग जोम और अमेरिका की मेटकॉप शामिल। जापान के पीएम इशिबा ने भंग किया संसद का निचला सदन। मतदाताओं से की सरकार के पक्ष में मतदान करने की अपील। दिल्ली का सीएम आवास सील होने पर गरमाई सियासत। आप और भाजपा के शीश महल पर एक दूसरे पर किया वार। दिल्ली सीएम आवास सील होने की कार्रवाई पर भड़के संजय सिंह। बोले, मोदी सरकार तानाशाही और विपक्ष को कुचलने पर उतारू। दिल्ली में शनिवार तक मध्यम श्रेणी में रहेगी आबो हवा। आनंद विहार और आईटीओ में 500 पहुंचा एक्यूआई। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का अदा किया शुक्रिया। बोले, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का कर रहे विश्लेषण। दशहरा दिवाली की खुशी पर भारी पड़ रही महंगाई। 150 रुपए किलो टमाटर। होम लोन ईएमआई में कमी नहीं। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। इस बार डेविड बेकर समेत 3 वैज्ञानिकों को अवार्ड। सीबीआई ने आरजी कर मामले में किए चौंकाने वाले खुलासे। अदालत ने संजय रॉय के खिलाफ रिपोर्ट समेत पेश किए 11 सबूत। 3 लाख से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों के लिए राहत। 500 किलोमीटर के दायरे वाले ग्रुप सेंटर से अटैच होगी 137 बटालियन। चित्रकूट में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने जताया शोक। मसूरी में बर्तन में थूक कर चाय पिला रहे थे 2 युवक। घिनौनी हरकत से लोगों में उबाल। पुलिस ने दर्ज किया केस। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी सीट। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच लगाने का फैसला। साइबर हमले से लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ठप। उत्तराखंड में अब पुराने तरीके से जारी होंगे रिजल्ट। बद्री केदार में भोग प्रसाद की गुणवत्ता के लिए एसओपी। तिरुपति मंदिर मामले से सबक लेकर उठाया कदम। हिमाचल में आसान होगा राजस्व रिकॉर्ड। मुगल काल के हटेंगे शब्द। विभाग को दिए निर्देश। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्का का आटा बेचेगी सरकार। हिमाचल में किसानों से मक्का की खरीद करेगा खाद्य विभाग। हिमाचल में नशा मुक्ति केंद्र से 3500 युवा हुए ठीक। चिकित्सकों ने योग और प्राणायाम की सहायता से पाई सफलता। 370 पर उमर अब्दुल्ला के तेवर पड़े ढीले। बोले, इस एजेंडे को लेकर हम केंद्र के साथ नहीं बढ़ सकते आगे। अनंतनाग में आतंकियों ने की अपहृत जवान की हत्या। जंगल में मिला 100 पर थे गोलियों के निशान। किसानों ने पंजाब सरकार को दी सख्त चेतावनी। कहा, 3 माह में लागू करें कृषि नीति वरना फिर आंदोलन।
पंजाब के गांव गोलू माजरा में आज तक नहीं हुआ मतदान, बड़े बुजुर्ग मिलकर ही गांव के लिए चुनते हैं सरपंच और पंच। पंजाब के फगवाड़ा में अंधाधुंध फायरिंग से मचा हड़कंप, गांव वासी कर रहे थे बैठक, तभी 6 बदमाशों ने दागी गोलियां। भाजपा की हैट्रिक में संघ ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, एग्जिट पोल और लोगों की चर्चा के उलट आए परिणाम। हार के कारणों पर मंथन करने में जुटे राजनेता, हालोपा सुप्रीमो कांडा ने लगाए चुनाव में गड़बड़ी के आरोप। दूसरे T20 में भारत ने बांग्लादेश को 86 रनों से हराया, पहली बार टीम इंडिया के 7 गेंदबाजों को मिले विकेट। भारत ने पहले 20 ओवर में 9 विकेट पर 221 रन बनाए, जवाब में 9 विकेट पर 135 रन ही बना सका बांग्लादेश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।